जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लिफ्ट आने में थोड़ा टाइम दीजिए तो मैं स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, 120 स्टेयर है सिर्फ। लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं रनिंग करके वापस आता हूँ तो मैं जब ऊपर जाता हूँ स्टेयर से मैं उससे लिफ्ट यूज़ नहीं करता और आई थिंक दैट्स मोर फन। Exercise is the best you can do to yourself. जो फीलिंग्स और वाइब्स जो आती है ना एक्सरसाइज करने के बाद, आई विश मैं कैमरे पे ट्रांसफॉर्म कर सकता किसी को मोटिवेट करने के लिए। इट्स द बेस्ट फीलिंग है वो। यहाँ पे अभी भी सर्दी काफ़ी है, आज मौसम थोड़ा ब्राइट है। एंड आई वाज रियली, मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा था सुबह और मैं सोच रहा था कि शायद आज स्किप कर देता हूँ। And then I decided no, let's do it. और कल रात यहाँ बारिश भी हुई थी तो अभी जो ट्रैक है वो सारा मडी बहुत हुआ था। मेरे कपड़े जूते भी देखें ख़राब हो गए यहाँ से। देवी भी पीछे तो बहुत ज़्यादा मडी ट्रैक पे रनिंग करके मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये अकॉम्प्लिशमेंट जो होती है ना, जब आप अपना डेली टास्क अचीव कर लेते हैं, इससे अच्छी फीलिंग नहीं है। मेरी तो आवाज़ भी शायद बदल जाती है या खुशी से शायद ज़्यादा आवाज़ निकलती है। आई रियली एंजॉयड इट। और मैंने इसीलिए 2-3 जूते रखे हुए हैं सिर्फ आउटडोर रनिंग के लिए, क्योंकि जब जूते ख़राब हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे सूखने में 1-2 दिन लग जाते हैं। ये देखें ऐसा ट्रैक है सारा जिसमें मैं रनिंग करके आ रहा हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ख़वातीन भी आई हुई हैं, तो नो एक्सक्यूज़। यहाँ तो लोग बर्फ़ में भी भाग रहते हैं तो मैं अभी उस लेवल पर तो नहीं पहुँचा कि बर्फ़ में भागूँ, लेकिन आई रियली विश वन डे अगर यहाँ बर्फ़ हुई तो आपका भाई भागेगा और आपको दिखाएगा। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कुछ जगह जहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। जिस तरह सुबह दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है, कराची में बहुत ठंड पड़ी है, और जो इलाके ज़्यादा ठंडे होते थे जैसे लंदन, इसमें कंपैरेटिवली कम सर्दी पड़ी है। इस दफ़ा बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। तो देखिए आगे अभी 1-1.5 महीना है सर्दी का, अगर बर्फ़ मिलती है तो घर जाकर ब्रेकफास्ट अपडेट करता हूँ आपको। जी घर आके शावर का लेडी चेंज मैंने कर लिया। I'm ready to go outside। आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह दिखाऊंगा मैं, but first breakfast, check this out। ये आज का ब्रेकफास्ट है माशाल्लाह। तो ये है जी एवोकाडो, जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा सका था, ग्रीन वाला जो ना, दिस इज एवोकाडो। तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। ये विंबलडन का एरिया है। मैं आता हूँ इस पार्क में, आपको दिखाता हूँ जैसे पार्क। पहले मैं आपको वो टेनिस कोर्ट दिखा दूँ जहाँ पे विंबलडन टेनिस का टूर्नामेंट होता है। ये जो जगह ये हमारे घर से, क्योंकि हम विंबलडन में रहते हैं, बिल्कुल पास है।
सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये सामने जो नंबर 1 कोड है, सेंटर कोड, मिडल से आप देखें सामने आपको लिखा नज़र भी आ रहा है नंबर 1 कोड। ये अंदर से काफ़ी बड़ा है, बाहर से अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा। इसके अंदर बहुत सारे कोर्ट्स हैं और जो मेन है वो यही है। इसके अंदर सेंटर कोर्ट है, नंबर 1 कोर्ट, जहाँ पे जो मेन प्लेयर हैं जिनके मैचेस होते हैं, जैसे राफेल नडाल के, रॉजर फेडरर के, या जोकोविच, सेरेना विलियम्स, उन सब के यहाँ पे अंदर होते हैं। और ये जो है एरिया, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अंदर म्यूज़ियम बनाया हुआ है, अंदर कुछ शॉप्स हैं, और ये लेफ्ट साइड पे एकेडमी भी है। यहाँ पे अंदर इनका क्लब है, अंदर जिम है, और पूरे कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। और ये इस साइड पे एकेडमी है, जो नए लड़के लड़कियाँ बच्चे सीख रहे हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कुछ ये आगे टेनिस के कोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिस के लिए जो लोग मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ कोर्ट्स लोकेट किए हुए, जाके अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और अंदर से इनका अपना सारा वो जो है वो खाने पीने का भी इंतज़ाम अंदर ही होता है, प्लेयर्स के लिए भी और गेस्ट के लिए भी। तो काफ़ी बड़ी जगह इन लोगों के पास है, ये मैसिव मैसिव लैंड है सारा। यहाँ पे मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है, इस दीवार से लेकर सामने फ्लैट्स है कि सारा इनका एरिया दिया हुआ है। और जिन दिनों में ये अगस्त में होता है यहाँ पे टेनिस का टूर्नामेंट, विमेन टेनिस, हर साल समर में अगस्त के महीने में। और यहाँ पे इतना रश होता है कि क्यू जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबी क्यू लगती है यहाँ पे, और बहुत दूर से ही गाड़ियों को दाखिला मना कर देते हैं। लोगों को कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल पे चलना पड़ता है उस क्यू में। तो ये देखें, ये पीछे से आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स वाला भी हैं ऊपर बैठने के। ये विमेन का फ्लैग है। तो बहुत ही प्रेस्टीज क्लब है, इसकी मेंबरशिप वगैरह बहुत महंगी है सिविलियंस के लिए। अगर आप प्लेयर नहीं और आपने यहाँ पे आना है तो अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। मतलब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो टिकट्स इसके हाईली इम्पॉसिबल हैं, क्या मतलब, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं कि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, बल्कि वो उसकी बैलेट होती है। यहाँ पे लकी ड्रॉ होता है, तो आप लोग अप्लाई करते हैं कि जी हम आना चाहते हैं टूर्नामेंट में, और फिर वो लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको वो बताते हैं कि जी आपका निकला है, अब आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अगेन देन वो टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिकट ब्लैक्स में मिलते हैं, और जो लोग बाहर मतलब ब्लैक में टिकट बेचते हैं वो 3-4 हज़ार पाउंड का भी टिकट बिकता है यहाँ पे, अगर बड़ा कोई मैच हो तो। और वो ख़रीदते भी हैं लोगों के पास इतना पैसा भी है। ख़ासतौर पे चाइनीज़ टूरिस्ट या रशियन या अरब जो आए होते हैं, अगर उनको टिकट वैसे ना मिले तो वो ख़रीद लेते हैं। पीछे इनका एक साथ ही एक विमिल्टन पार्क है, अभी उसकी आपको सैर कराऊंगा। उस पार्क में भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये स्क्रीन लगाते हैं बहुत बड़ी, और वहाँ पे उस स्क्रीन पे भी लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी मतलब वो कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल और म्यूज़िक और ये सब कुछ किया था। और वहाँ पे भी आने के लिए लोगों की बहुत लंबी लंबी क्यूज़ लगती हैं। उसका टिकट तो शायद कम है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर के अंदर आप जाएँ, लेकिन उसका भी टिकट है, और उसमें भी क्यूज़ बहुत लंबी लंबी लगती हैं। आपको बहुत लंबा लाइन लग के लेना पड़ता है वो टिकट। लेकिन ये पूरा जो एरिया ये है इंतहाई खूबसूरत ग्रीन। ये देखें जी सामने पीछे पूरा सिटी नज़र आ रहा है आपको, और ये बीच में जो वाइट सी रूफ है ये भी विमेन का एरिया टेनिस। इसके अंदर इंडोर टेनिस कोर्ट्स लगे हुए हैं, एकेडमी का एरिया है यहाँ पे, जो यंग लड़के लड़कियाँ ट्रेनिंग करते हैं।
गोल्फ कोर्स बने हुए हैं, बीच में बहुत सारी डक्स भी फिर रही हैं। अंदर लेक भी है, एक यॉट क्लब भी है, लोग कश्ती वगैरह चलानी सीखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये फिर विमेटन का एरिया आगे लेफ्ट साइड पे कार पार्क के मेंबर्स के लिए और स्टाफ के लिए। तो इस गेट से सारे जाते हैं अंदर मेन सेलिब्रिटीज। सारा जो एरिया ये 20 माइल्स पर जोन स्पीड यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि रोड्स बहुत नैरो हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है आसपास, तो वो अब रोड्स को तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से भी है वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। बारिश हुई है तो इस वजह से कहीं कहीं पे कीचड़ है, यहाँ पे भी कुछ जगहों पे